हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सौभी। तो स्वागत करते हैं फिर हम आपका दोबारा से। आपको जैसा कि पता है कि 4.3 का पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं। आज हम 4.3 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट रखती है, ना कि ज़्यादा बातचीत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आप अपनी किताब खोल लो, मैं अपने फ़ोन में देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अपनी अपनी किताबें खोल लो आप लोग सभी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 तो एक्सप्लेन हो गया होगा ना, 1 और 2 हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि इफ द पॉइंट 3 एंड 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ e। देखो, हमें ना एक इक्वेशन दे रखी है। पहले मैं ना आपको मौखिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम इधर व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे। हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, वहां पर x और y की वैल्यू, यानी कि जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू होती है, वो हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू x और y की दे रखी है उसको इक्वेशन में पुट करना है और वहां से एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख लेते हैं, बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं क्या है हमारे पास। सभी लोग ध्यान इधर दें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, उसने बोला है कि इफ द पॉइंट 3 एंड 4, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या दी है। उसने दे रखा है इक्वेशन में कि 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, अब मैं ब्लू से लिखता हूँ कोऑर्डिनेट, नहीं रेड से लिख देता हूँ। अब उसने कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, जो पॉइंट है वो क्या दे रखे हैं, उसने उसने पॉइंट दे रखे हैं 3 एंड 4। अब देखो 3 एंड 4 ये जो बराबर में जो एक साथ लिखे हुए हैं ना, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया होगा, और पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट के ऊपर ही है। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। एक्स और वाई की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि रखना है, और इससे हमें क्या पता चल जाएगी, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं क्या होगा। इसकी वैल्यू होगी, मतलब ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे कि 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 7। अब इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है आपको, बिल्कुल आता होगा। तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3a प्लस 7। अब अगर हम 7 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 में से अगर 7 गया तो कितना रह जाएगा, 5 है ना। जब 5 रह जाएगा, 5, अच्छा हो सकता है थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, कितना रह जाएगा, 5 इज इक्वल टू 3a। और a, यानी कि देखो, अगर हम a को इधर रखें, एक काम करो, या तो 3a इक्वल टू 5a ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये a के साथ जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, किसके, 5/3। और ये क्या हो गया, ये निकला है हमारे पास a की वैल्यू। बड़ा सिंपल था, इतना इजी क्वेश्चन शायद पूरी एक्सरसाइज में यही है। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल दी 5/3। देखो क्या किया हमने, हमें कोई पॉइंट दे रखा था एक्स और वाई, इक्वेशन दे रखी थी, हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, एक ही वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं ना इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी। चलो पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन इस सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब जैसे कोई एक सिटी है, ठीक है, वहाँ एक टैक्सी फेयर का जो फंडा है वो क्या है कि अगर आप किसी टैक्सी में बैठते हो, ठीक है, और टैक्सी में बैठने के बाद अगर आप फर्स्ट किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो उसका वो ₹8 लेते हैं। कितना, ₹8 चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब जो 1 किलोमीटर के बाद, यानी जो 1 किलोमीटर शुरुआत में चले आप, उसके ₹8 लिए उसने,
फिर उसके बाद अगर आप कोई भी किलोमीटर चलते हो, मान लो उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और चले तो उसके रुपए 5 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 5 रुपए। तो अब ये कह रहा है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारी x किलोमीटर कवर करी उसने, टोटल फेयर एज रुपए y, और जो टोटल फेयर है वो y रुपए। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन, देखो हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, ठीक है, अब आप ऐसे समझो, अब ठंडे दिमाग से, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा, जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते थे समझ लिया। अब हम समझते हैं अपनी भाषा में, कैसे कि मान लो ये कोई रोड है हमारा, ठीक है, आप यहाँ से चले, कहाँ से? यहाँ से चले, आप किसी टैक्सी में बैठे और उस टैक्सी में बैठने के बाद आप चले 1 किलोमीटर, यहाँ मतलब यहाँ तक चले गया आपका 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। और शुरुआती 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, जो किराया है, वो लगता है 8 रुपए, रुपीज कितना लगता है? 8 रुपए। इसके बाद अगर आप इतना 1 किलोमीटर तय करने के बाद अगर आप इससे आगे और चलते हो, अगर मान लो इसके आगे 1 किलोमीटर और चले, ठीक है, तो वहां आपको जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 5 रुपए। कितना? ₹5। ठीक, बात समझ में आ गई? अब उसने जो टोटल डिस्टेंस पूरी करी वो कितनी करी? x किलोमीटर। कितनी करी थी? जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जो टैक्सी द्वारा चली गई है वो कितनी है? x किलोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है और ये पूरी डिस्टेंस x किलोमीटर की है, तो ये बताओ ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? अगर मैं x किलोमीटर में से -1 कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस लेके नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ से यानी यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x - 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा और देखते हैं, अब कैसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर थी, अब देख लेते हैं इधर, हमने क्वेश्चन समझ लिया क्या कि पहले मान लो यहाँ पर कोई बंदा था, उसने यहाँ से टैक्सी करी तो वो शुरुआती 1 किलोमीटर चला तो उससे 8 रुपये लिए गए। अब इसके बाद अगर उसने 1 किलोमीटर चला भी तो उससे 5 रुपये लिए गए। कहने का मतलब क्या है कि पूरी डिस्टेंस थी वो x किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर ये चल लिया। अब x किलोमीटर में से अगर 1 किलोमीटर माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। अब हमें इसका टोटल फेयर निकालना है। कैसे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल फेयर। टोटल फेयर। अच्छा, आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ, जैसे कि आप अपने घर से चले, ठीक है, आपने कोई कार करी किराए पे, तो वो उसने बोला कि भाई अगर आप 1 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे, यानी कि शुरुआत के 10 किलोमीटर जाओगे तो मैं आपसे 50 रुपये लूंगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है। अगर आप 10 किलोमीटर से और आगे जाओगे फिर उसके बाद जो किलोमीटर पड़ेंगे फिर मैं आपसे हर किलोमीटर के 8 रुपये चार्ज करूंगा। ठीक है, तो अब क्या, अब ये बताओ, आप इतना बताओ, क्या आप ऐसे बताओ कि आप 2 किलोमीटर पर चार्ज लगता है, यानी कि 2 किलोमीटर पर 5 रुपए लगते हैं, तो आप ही बताओ 10 किलोमीटर पर कितने रुपए लगेंगे? तो आप 5 का गुणा, 5 का जो मल्टीप्लाई है वो 2 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10। तो ऐसे ही अब 1 किलोमीटर के 8 रुपए हैं, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 8 मतलब 8 रुपए ही बैठेंगे बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 8। ठीक है, प्लस करेंगे क्या, अब इसका किलोमीटर कितना है भाई? इसका किलोमीटर है x - 1, है ना, x - 1, और कितने रुपए लग रहे हैं? इसके रुपए लग रहे हैं 5, तभी तुम रुपए निकाल पाएंगे टोटल के, टोटल किलोमीटर के। बिल्कुल, अब यहाँ कर लो, मल्टीप्लाई करो, इसको लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? 8 × 1 = 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ करो 5x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 5। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब एक चीज और क्या बोली थी उसने, कोई टोटल फेयर है वो किसके इक्वल है? जो टोटल फेयर है वो किसके इक्वल है? टोटल फेयर एज रुपीज y। अब ये वाला जो टोटल फेयर है वो y के इक्वल है। ठीक है,
अब क्या है, अब हम एक लीनियर इक्वेशन बनाकर तैयार कर देंगे। 8 में से 5 गया, कितना रह गया 3 और प्लस 5x। अब हम इसको, अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी हमें क्या थी, नीड थी। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाकर प्रेजेंट करना है। कैसे, अब ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। अगर मान लो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है। अगर हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू रख दें तो दूसरे की वैल्यू अपने पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x की जो वैल्यू है वो 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 5 इंटू 0, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। तो हम कोऑर्डिनेट बाद में लिख देंगे। अगर फिर दोबारा से हम देखो, ये जो वैल्यू मैं रख रहा हूँ ये अपने मन से रख रहा हूँ, ठीक है। आपका जो मन करे वो यहाँ पर वैल्यू रखो। तो मैंने क्या किया, अब पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तब यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, चलो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखो 5 बन जब 5 हो जाएगा और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखे पर y की वैल्यू 8 आ गई। अब ऐसे देखो, हम जो भी वैल्यू रखते हैं ना, यानी कि 3 पॉइंट हमें प्राप्त करने होते हैं, यानी कि 3 बार वैल्यू रख लिया करो ग्राफ बनाने के लिए, इजी रहता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देख लो। y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 यानी क्या आ जाएगा, 13। अब इतना इनफ है, यानी इतना बहुत है ग्राफ बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाना आता है पहली बार तो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्या, या तो आप टेबल बना लो। टेबल कैसे, ये वाली टेबल, उधर ग्राफ के लिए जगह छोड़ देते हैं, इधर बना लेते हैं हम एक टेबल। ये गई टेबल। क्या, कि जब ये हो गया x, ये हो गया y, समझ में आ रहा है ना। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू कितनी आई, 39। अब या तो वैल्यू रख दो या फिर आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना दो। ये 0 फिर ये भी तो होता है 1 8 2 13, जैसे आपको सुटेबल लगे उस तरीके से। अब हमारी बारी है ग्राफ बनाने की। तो भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये माइनस का एक्स, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो ओरिजिन होता है हमारे पास वो 0 होता है। इधर 1 2 3 कहाँ तक चलेंगे, 13 तक, 30 तक लिखो भाई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना लिख गया, एक्स है ये। इधर कितना करना है, अच्छा बाई हमें चलना था। एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया, समझ आना। ये हो गया 13। अब आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, कैसे, देखो जब x 0 है, पहले हम x 0 चले, उसके बाद 0 से कहाँ चले, y पर 3 चले, पहला पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर हम 1 चले, कितना चले 1, और y पर कितना चले 8, तो हम यहाँ पर आ गए 8, ये y, हम यहाँ पर आ गए 8, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। देखो जो चीजें हमारे पास हैं हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब x पर हम 2 चले, 1 2, x की वैल्यू यानी कि 2, यानी x एक्सिस पर हम 2 पॉइंट चले। उसके बाद y की डायरेक्शन में हम कितना चले, 13 यानी कि 13। हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 13, तो ये वैल्यू हमें ये। अब हमारे पास जो ग्राफ यानी कि जो पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा।
अब आपको क्या करना है, इन्हीं पॉइंटों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। अब ये कुछ ग्राफ जो होगा, ये जो लाइन होगी वो आपकी, यानी अगर आप खुद ही बनाओगे ना तो वो कुछ इस तरीके की जाएगी, ये रही। और ये लाइन कौन सी है, ये जो लाइन है हमारे पास, इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3 + 5x वाली लाइन है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जाएगी, मैंने रैंडमली आपको बना के दिखा दिया है। आप अच्छे से ग्राफ वाली जो कॉपी आती है ना, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। समझ ही गए होंगे आप, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल फेयर बाई दे रखा था, फर्स्ट किलोमीटर चले उसका जो चार्ज था 8 रुपये देना पड़ा हमें, प्लस फिर उसके बाद जो हमें किलोमीटर यानी x-1 किलोमीटर चले उसका हमें 5 रुपये देना पड़ा। हमने मल्टीप्लाई करके इनकी कॉस्ट निकाल ली, कितना चार्ज देना पड़ा, और इसी तरीके से हमने एक लीनियर इक्वेशन बना ली। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद अगर हमने x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू अपने आप प्राप्त हो गई। फिर ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट प्राप्त करे, कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के बाद हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया, और कार्टेशियन सिस्टम के बाद हमने जो वैल्यू थी, जो कोऑर्डिनेट थे, वो पुट कर दिए, और हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपनी अपनी किताबों में सभी लोग, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। पहले हमें फिगर ए को देखना है, फिगर ए क्या। देखो, जो भी ग्राफ फिगर ए दे रखा है, फिगर ए में जो भी ग्राफ बना हुआ है, पहले हम उसको बना लें। तो ठीक है, हम पहले इसको बना लेते हैं कि क्या दे रखा है। हमारे पास ये एक वाई एक्सिस दे रखी है, ये एक्स एक्सिस। देखो, आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखो, अगर इधर मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो कुछ भी आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पर हमें कोई, ये हमारा पहली बार तो एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है। क्या दे रखा है, ओरिजिन वो दे रखा है इधर 1 2 3 1 2 1 2 और 1 2। ये हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ओके, जो कि हमने लिख ली है। अब यहाँ पर एक मैं रेड से लिखूंगा, अच्छा अच्छा समझ आएगा। अब यहाँ पर एक कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे रखा है 1, यही है क्या, बाई का 1 एक्स का तो -1 होगा ना वो। यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए सभी लोग, ये माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये -1 1 हो गया, और ये हो जाएगा 0 0। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 -1। देखो, ये ना 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, हम उनको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरी दे रखी है y इज इक्वल टू 2x, और चौथी दे रखी है 2 + 3y इज इक्वल टू 7। देखो, हो सकता है आपके दिमाग में बात नहीं घुस रही हो, है ना, बैठ नहीं रही हो। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या बन रहा है। देखो, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो अब हमें ये बताना है कि ये इस ग्राफ पर जो पॉइंट दे रखे हैं, ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू को
किसी भी इक्वेशन में अगर रखते हैं तो उनके LHS और RHS तीनों पॉइंट पर अगर बराबर हो जाएंगे तो समझाओ ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। अब वो कौन सी इक्वेशन है तो हम कैसे पता करेंगे, तो इनकी वैल्यू रखकर देखते हैं कैसे होगी। तो हम पहला पॉइंट उठाएंगे, ये आंसर चेक करते हैं। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब y की वैल्यू क्या दे रखी, ये तो x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। पहला पॉइंट रखो, तो हमने यहाँ पर वन रखा और यहाँ पर रख दिए माइनस। अब ये बताओ क्या LHS बराबर RHS हो गया, क्या LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, तो यानी कि ये इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम नो। ठीक, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही। अब हम क्या करेंगे, पहले जो x और y की वैल्यू हो उसको रखो यहाँ पर। तो हमने ये रखा कि -1 और y की वैल्यू +1 इज इक्वल टू 0। देखो -1 से +1 खत्म, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। ऐसे है ना, यहाँ लिख दिया करो 1 -1, क्योंकि हमने ये वैल्यू रखी थी। अब हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ रखो। अब कौन सी वैल्यू, 0,0। हम यहाँ रखेंगे 0,0 इसी में। तो अब क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स की भी वैल्यू 0 है, वाई की भी वैल्यू 0 हो और 0, और फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट क्या रह गया, तीसरा पॉइंट रह गया हमारे पास 1 -1। किस में रख रहे हैं भाई, हम रख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 1 और -1 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 आ जाएगा, तो +1 से -1 खत्म, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ इस इक्वेशन का है, हम लिख देंगे यस। क्या लिख देंगे, यस। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम और ट्राई करेंगे, अभी शांत नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। क्या, यहाँ देखो, अब तीसरा क्या दे रखा पॉइंट हमें, तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2x। ओके, पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, पहला पॉइंट हम लेंगे 1 -1 1। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -2। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, कि दिस ग्राफ इज नॉट दिस इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट यानी चौथी इक्वेशन हमें दे रखी है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। ओके, पहला पॉइंट हम लेंगे इधर से -1 1 हम पुट करेंगे, तो क्या आएगा 2 + 3। y की वैल्यू क्या है, ये तो x की होती है, ये y की होती है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 7 × -1। ओके, सॉल्व करो इसको, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -7। अब देखो क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि ये ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि नो। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला सेकंड इक्वेशन इस ग्राफ को, यानी कि सेकंड इक्वेशन जो है इस ग्राफ का है, सेकंड इक्वेशन है इस ग्राफ का है, इसलिए ये जो जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी कि अब हम यहाँ पे लिख दें कि ये जो लाइन होगी वो किसकी लाइन होगी, वो ये जो लाइन होगी ये x + y इक्वल टू 0 की लाइन होगी। ठीक, तो इतना हमने कर लिया। अब ऐसे ही हम फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये वाली क्लास आज यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, आज हमने पार्ट 2 देख लिया, और ये 5वें क्वेश्चन का देखो, ये 5वां क्वेश्चन था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ए देख लिया,
फिगर भी अब हम कल देखेंगे, ठीक है, पार्ट 3 में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।